हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉम्टेक 2000 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे होंगे, अपने आरएससीआईटी सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे। बेटा आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है, उसकी सेकंड क्लास आज है। आज के सेशन में हम उसके आगे के कंटेंट पे बात करेंगे, जिनमें अपना कंटेंट पहला हो चुका है इंट्रोडक्शन, पीपीटी का स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, पीपीटी को स्टार्ट कैसे किया जाता है और न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड कैसे की जाती है और प्रेजेंटेशन को डिलीट कैसे किया जाता है और प्रेजेंटेशन का अंतिम रूप क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन हमें लास्ट में कैसे दिखाई देनी चाहिए। इन टॉपिक्स कंटेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए। हाँ तो देखिए, स्टार्ट एंड पीपीटी अपना तीसरा कंटेंट है, जिसका नाम है स्टार्ट एंड पीपीटी। इसका मतलब बेटा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए बेटा एक रन कमांड जो मैंने लिखा दिया आपको, वो क्या है, पावर pnt.exe। ये इसकी क्या बेटा रन कमांड होती है, स्टार्ट रन कमांड, स्टार्ट रन कमांड क्या होती है बेटा, पावर pnt.exe। ये क्या इसकी रन कमांड है। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए जो रन कमांड होती है वो ये होती है बेटा। जैसे पावर पॉइंट स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे बेटा, इससे स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा फिर अपना, ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। इसका फर्स्ट स्टेप होगा सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये अपना इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी एक न्यू प्रेजेंटेशन बनने के लिए फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक डिजाइन टेम्पलेट्स का उपयोग भी कर सकते हो। ब्लैंक टेम्पलेट या फिर डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करके भी कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, पीपीटी स्टार्ट हो जाएगा। बस जो आता है वही लिखना है आपको, स्टार्ट एंड पीपीटी। पीपीटी को स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टार्ट एंड पावर पॉइंट एप्लीकेशन का पूरा लिख देता हूं, स्टार्ट एंड पावर पॉइंट एप्लीकेशन। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पीपीटी लिखूंगा तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया हमने, उसको स्टार्ट करना है फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है स्टार्ट एंड पावर पॉइंट एप्लीकेशन। पावर पॉइंट एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के बाद हम सीखेंगे न्यू प्रेजेंटेशन बनाने में। अब अगला टॉपिक अपना चौथा फोर्थ है न्यू प्रेजेंटेशन बनाना। न्यू प्रेजेंटेशन बनाना, तो नई प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसमें फर्स्ट एक स्लाइड आपको ऑलरेडी मिलेगी, उसके बाद उसको डिजाइन करना है, टाइटल सब टाइटल देके उसमें अगली स्लाइड ऐड करनी है। तो उसके लिए डुप्लीकेट न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की भी है, या आप होम टैब में जाके न्यू स्लाइड ऑप्शन के माध्यम से भी इसमें न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। अब आप स्लाइड ऐड करने की बोले ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करवाए, क्या ऐड करवाए, न्यू स्लाइड ऐड करवाए, तो आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के होम टैब में जाना है। कौन सी टैब में जाना है, होम टैब में, और न्यू स्लाइड ऑप्शन का उपयोग करना है, ना कि इंसर्ट टैब का। क्लियर, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है, नई पीपीटी बनाना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन
से नई पीपीटी बनना शुरू होती है या स्टार्ट होती, नई प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट होगी। पावर पॉइंट में मूल पॉइंट लिखते जाओ तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड ओपन रहती है। पीपीटी में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब में न्यू स्लाइड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पीपीटी में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब में न्यू स्लाइड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, या शॉर्टकट की Ctrl+M का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की क्या है बेटा? Ctrl+M है। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M का उपयोग करते हैं। आप एक बार यहां तक नोट आउट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो फटाफट से, ना नोट आउट करो। हाँ भाई लिख लिया, हटाएं, अगला पॉइंट लेके चलते हैं बेटा। इसी का अगला पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन बनाने में अगला पॉइंट क्या होगा देखिए। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड पर ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट डाला जाता है। पहला कंटेंट हो गया सर, ट्रांजिशन इफेक्ट समझते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट, अब ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है वो देखो। पीपीटी में स्लाइड्स पर, पीपीटी में स्लाइड चेंज होने पर, चलने होने पर दिखाई देने वाला इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। ट्रांजिशन इफेक्ट ठीक है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जब हम किसी भी स्लाइड में, एक स्लाइड जाती है डिस्प्ले से और दूसरी स्लाइड आती है, एक स्लाइड का डिस्प्ले से जाना और दूसरी स्लाइड का आना, उस आने जाने के मध्य जो इफेक्ट डाला जाता है बेटा, उसी को आप ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। जैसे ब्याह शादी की जो वीडियो स्लाइड बनती है उसमें एक फोटो हटता है फैमिली का, दूसरा फोटो आता है किसी और का, तो एक फोटो का जाना दूसरी फोटो का आना, या तो फोटो फुल में से जाएगा निकल के, या फिर टूट के नीचे जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर पे जाएगा, टॉप कॉर्नर पे जाएगा।
वो जैसे हट रहा है, जिस डिजाइन में जाके हट रहा है बेटा, या फिर जूम होके हट जाता है, उसी चीज को आप ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हो। एक फोटो का स्क्रीन से हटना और दूसरी फोटो का आना। ब्याह शादी की वीडियो कैसे देखना आप, उसमें एक फोटो डिस्प्ले से हटती है और दूसरी फोटो आती है, उनके मध्य जो इफेक्ट होता है वही ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। एक बार यहां तक लिख लीजिए, फिर एनिमेशन इफेक्ट समझाते हैं। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट उसका, हटाएं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए देखिए आप एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है? एनिमेशन इफेक्ट पीपीटी में स्लाइड के अंदर कंटेंट पर, जैसे कि जो फोटो है या फ्रेम है और या फिर उसके अंदर कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है, उस नाम के ऊपर डाला गया इफेक्ट, अर्थात कंटेंट के अंदर डाला गया इफेक्ट क्या कहलाएगा? एनिमेशन इफेक्ट कहलाएगा। पूरे स्लाइड पे डाला गया इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कंट्रोल डी के माध्यम से प्रेस करके डुप्लीकेट स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। पीपीटी में मॉनिटर डिस्प्ले से एक स्लाइड के हटने में दूसरे स्लाइड के आने पर, एक स्लाइड के हटने एक स्लाइड के जाने वह दूसरी स्लाइड के आने में लगा समय रिवर्स टाइमिंग कहलाता है। वह डिस्प्ले से एक स्लाइड हटेगी और दूसरी स्लाइड आएगी, उसके जाने में और उसके आने में लगा समय क्या कहलाएगा? रिवर्स टाइमिंग कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा? रिवर्स टाइमिंग। मॉनिटर की स्क्रीन पर स्लाइड के चलने के पाथ को मोशन पाथ कहा जाता है, और जिस गति में, जिस वे में वो फोटो स्लाइड्स चलती हैं उसको आप मोशन पाथ कहते हो। क्या कहते हो? मोशन पाथ। स्लाइड्स के आइटम्स के मूव करने की विधि को मोशन पाथ कहा जाता है। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे जैसे चलती है स्लाइड्स के पाथ को क्या कहते हैं बेटा? मोशन पाथ कहते हैं। उसके बाद देखिए आप ये भी बता दिया मैंने इसी में, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करना। न्यू स्लाइड ऐड करना पीछे लिखा था, कंट्रोल एम के माध्यम से न्यू स्लाइड ऐड की जाती है, और होम टाइम में उसका ऑप्शन होता है न्यू स्लाइड का आता है। इंपॉर्टेंट है, न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम, और डुप्लीकेट स्लाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी। डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। क्या होती है बेटा? कंट्रोल डी। क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड। उसके बाद में यहाँ तक आप नोट आउट करो, फिर एक लाइन और है इसमें, उसको लिखवाता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट आउट कर लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, लिखो, ठीक है। हटाते हैं इसको। हाँ भाई देखिए, पीपीटी में सभी स्लाइड के बैकग्राउंड को एक जैसा बनाने के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि आपके डिजाइन टैब के अंदर पाया जाता है। किस टैब के अंदर? डिजाइन टैब के अंदर पाया जाता है। क्या? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। हाँ भाई लिख लिया इसको, ठीक है। और याद में रखते हैं, ये लिखना, यह है डिजाइन टैब में उपलब्ध होता है। डिजाइन टैब में उपलब्ध होता है ऑप्शन। हाँ, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट कहाँ मिलेगा? डिजाइन टैब के अंदर मिलेगा। इस ऑप्शन के माध्यम से सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड को सेम एक जैसा डिस्प्ले कर सकते हो, एक जैसा दर्शा सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद में मिलते हैं आपसे नए सेशन में। बेटा आज के लिए इतना ही, थोड़ा टाइम लगेगी है। प्रेजेंटेशन को डिलीट करना सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन का अंतिम रूप सिखाएंगे, और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना इसी में, नई प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन बनाने में जुड़ा हुआ है, लास्ट उसका पॉइंट है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे किया जाएगा। स्टार्ट करने के लिए कौन सी टाइप का उपयोग किया जाएगा, इसको अपन देखते हैं नए सेशन में बेटा, है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सेशन लास्ट का। प्रेजेंटेशन में वीडियो कैसे स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। उसके बाद में रिव्यू और व्यू टैब में क्या ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंटेशन को डिलीट करना, प्रेजेंटेशन का अंतिम रूप। 3 टॉपिक और मान चलो, स्टार्ट करना, प्रेजेंटेशन को डिलीट करना, प्रेजेंटेशन का अंतिम रूप क्या होता है ये, और एक रिव्यू और व्यू टैब। क्लियर बेटा? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। इट्स ओके मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। चलो सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।